अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है मैथमेटिक्स का क्लास 9th के लिए, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे नाम से ही पता चलता है, क्वाड्रिलेटरल वो फिगर है जिसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो 3 पॉइंट्स वो कॉलिनियर नहीं होने चाहिए, नॉन कॉलिनियर। सपोज ये लाइन देखें 1 2 3 4 पॉइंट्स है, कॉलिनियर पॉइंट्स, तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा। फिर इसके बाद आता है ट्रायंगल हमारा, इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स है, लेकिन जो 3 पॉइंट्स है वो कॉलिनियर है, तो ये भी हमारा कॉलिलेटर नहीं है। अब आते हैं फिगर 3 पर। यहाँ पे देखिए नॉन कॉलिनियर है 1 2 3, तो 2 हो सकते हैं कॉलिनियर, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो हमारी फिगर है इसमें 4 पॉइंट्स है, तो ये कॉलिलेटर है। इसी तरह ये फिगर भी है, इसमें भी 1 2 3 4 पॉइंट्स है जो कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो ये भी हमारा कॉलिलेटर बनता है। लेकिन ये जो टाइप है हमें अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना है, इस क्लास में हम डील करेंगे ये वाला क्वाड्रिलेटरल। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ क्वाड्रिलेटरल की हैं वो पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी हमारी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए जो क्वाड्रिलेटर कोई भी होगा ए बी सी डी, इसमें हमारा जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये होता है 360। अब आप बोलेंगे कैसे? अगर हम इसको डायगोनल डालेंगे तो ये जो हमारे पास दो ट्रायंगल बनते हैं, इसमें एक ट्रायंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्रीज, और जो दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, इसका सम ऑफ एंगल्स होगा 180, तो 180 प्लस 180 हो जाएगा 360। ये हमारा प्रूफ है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इस पे आप गौर कीजिए। जो पहला क्वाड्रिलेटर जिसमें खाली एक साइड होगा हमारा पैरेलल, बाकी दो साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? तो ये वाला हमारा है ट्रेपेजियम, टी से मैं डिनोट करूँगा, ये ट्रेपेजियम है। फिर आता है हमारा दूसरा वाला जो पैरेललोग्राम है, जिसका अपोजिट साइड्स जो दोनों पैरेलल होंगे उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम्स। तो ये जो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स है और 4 वर्टिसेस है, तो ये क्वाड्रिलेटर बनता है। फिर आता है थर्ड टाइप ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा। क्वाड्रिलेटर है 4 साइड्स है, लेकिन इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और पैरेलल लाइन्स भी है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड आर एन पैरेलल टू एस। तो जो इस टाइप का पैरेललोग्राम है या क्वाड्रिलेटर है, पहले तो ये पैरेललोग्राम है, उसके बाद इसका एक एंगल 90 है, तो इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। फिर आता है जिसमें चारों साइड बराबर होंगे और पैरेलल पैरेलल होंगे, साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, तो इसको हम बोलते हैं इस क्वाड्रिलेटर को रोम्बस। फिर जो फिफ्थ वाला है, इसमें भी एक 90 डिग्री होता है, ये स्क्वायर है, यानी 4 साइड जो इसके इक्वल है और एक एंगल 90 होता है, तो इस टाइप की फिगर को हम स्क्वायर बोलते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट फिगर जो है ये क्वाड्रिलेटरल की, ना इसमें पैरेलल होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होता है, ये जो एडजेसेंट साइड्स यानी हमसाया साइड जो होते हैं, साथ साथ जो साइड्स पड़ते हैं, ए डी और डी सी, ये एक साथ एक ही मतलब पॉइंट से निकलते हैं, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह ए बी बराबर होगा बी सी। इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं काइट, KIT, जो हम पतंग चलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा होता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ख़त्म। अब आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें इसमें यूज़ करने। चलो बेटा, अब हमने स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर जो है पैरेललोग्राम, उसके बारे में पढ़ना है। उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है एक पैरेललोग्राम की, वो है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये जो डायगोनल AC है ये इसको डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। देखिए कैसे? सपोज वी टेक AC एक डायगोनल। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनते ABC एंड CDA। ये एंगल बराबर है इसके इसके दिस वन एंगल इज एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमें पता है AD पैरेलल BC के पैरेललोग्राम है, तो ये बराबर इसके होगा। सिमिलरली AB पैरेलल DC, तो ये एंगल भी होगा इसके बराबर 3 और 4, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बीच वाली लाइन कॉमन है AC, तो ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी रूल एंगल साइड एंगल ASA ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट, तो ये प्रूव हो जाएगा। फिर इस तरह हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है
इफ इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं हमेशा, ये भी याद रखिएगा। यानी ए बी हमारा बराबर होगा डी सी। क्यों? अगर हमने अभी ये ट्रायंगल्स कांग्रेंट किए तो ए बी बराबर होगा डी सी सी पी सी टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, हमें याद रखना है कि ये बराबर होते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेट इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब इसके कन्वर्स, यानी अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेटर होगा, हमें खाली दिया होगा कि ये अपोजिट साइड्स बराबर है तो भी पैरेललोग्राम है। क्योंकि अगर हमने ये बराबर होंगे अपोजिट साइड्स, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, और बीच वाली जो लाइन वो कॉमन होगी दोनों में, तो बाय एस 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 कांग्रेंसी ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। फिर है 7.4, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चूँकि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रेंट किए तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। पहले हम ए सी लेंगे, पहले हम डायगोनल ए सी लेंगे तो ये कांग्रेंट हुआ, तो बी हमारा निकलेगा डी के बराबर। फिर हम दूसरा वाला लेंगे, या ऐसे भी हमने किया अल्टरनेट ट्रायंगल्स, 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, तो 1 + 3 एंड 2 + 4 बराबर है, तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। फिर है 7.5 जो प्रॉपर्टी है, इफ इन कोऑर्डिनेटर ईच पेयर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। अब हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है तो अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल है, तब क्या होता है। ठीक है बेटा, यानी हमारे पास दिया हुआ है एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर है, इसी तरह एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारे पास दिया। हमें प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी जो डायग्राम है कोऑर्डिनेटर, ये पैरेललोग्राम है। देखिए बेटा, अगर हम लेंगे एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हमारे पास है 360। ठीक है बेटा, तो हमने लिया है ए लेंगे ऐसे ही, और हम लेंगे ए और बी वाला, क्योंकि अगर हमें ये प्रूव होता है ये और ये इनका सम 180 है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ए डी और बी सी पैरेलल है। ठीक है बेटा, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी के बदले लिखेंगे ए, ठीक है बेटा, इसी तरह डी के बदले भी लिखेंगे बी, तो वो हमारा आता है टोटल 360। इस तरह वो हो जाएगा 2a प्लस बी वाला एंगल, ये 2 है, बी भी 2 है, तो 360 आएगा। तो हमारा आता है यहाँ पे a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, वो है 180 डिग्री। तो हमारा दिस ए प्लस बी ये और ये आता है हमारे पास 180। तो हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मानेंगे ए बी ट्रांसवर्सल है ए डी और बी सी के, सिंस these form co-interior angles. If the sum of co-interior angles is 180, then the lines AD and BC will be parallel. इसी तरह हम वो भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा 7.5 होता है। इसके बाद देखेंगे हम 7.6 प्रॉपर्टी, जो है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर है। अगर हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो हमें प्रूव करना है कि अगर इनका डायगोनल डालेंगे ए सी और बी डी, तो इंटरसेक्ट करते हैं ए ओ पर, और ये बाइसेक्ट, यानी दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी एंड ए ओ इज इक्वल टू, उसे हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा, अब हम लेंगे इनमें कौन सा ट्रायंगल, एक हम लेंगे ए ओ बी और लेंगे सी ओ डी। तो आप देखिए ये एंगल बराबर है इसके, ठीक है बेटा। इसी तरह हमारा ये एंगल है बराबर इसके, क्योंकि अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स बीइंग ए बी पैरेलल सी डी और डी सी, तो ये हमारा इसके बराबर आता है। तो ये साइड भी बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये साइड भी बराबर होगा इसके। तो बाय ए एस ए कांग्रेंसी ए ओ बी हम कांग्रेंट निकालेंगे सी ओ डी के, तो इस तरह हमारा आ जाएगा ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डी सी पी सी डी के हिसाब से। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे 7.7 प्रॉपर्टी, जो है 7.7 हमारी प्रॉपर्टी है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए कॉर्ड बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर 7.7 इसके कन्वर्स का है, यानी अगर हमें दिया होगा कि ये जो डायगोनल से बराबर है, तो हमें फिर दिखाना है ये पैरेललोग्राम है। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दिया होगा दिस इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली ये भी दिया होगा दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम ये एंगल निकालेंगे इसके बराबर, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, देयरफॉर बाय एस ए एस हम ये दो कांग्रेंट निकाल सकते हैं,
ट्रायंगल्स, फिर ये एंगल आएगा इसके बराबर CPCT हिसाब से, ये भी आएगा इसके बराबर, ये साइड भी आएगा इसके बराबर। तो हम ये निकाल सकते हैं, ये अल्टरनेट ट्रायंगल्स भी है तो हम पैरेलल लाइनें निकाल सकते हैं। ये इस तरह हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, उसमें भी हम प्रूव कर सकते हैं BC पैरेलल AD। तो इसी तरह हम 7.7 भी हो जाएगी। फिर है हमारी लास्ट वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम्स की, वो है बेटा a collider is a parallelogram if a pair of opposite sides is equivalent parallel। यानी अगर हमारे पास कोई भी कोलिलेटरल होगा, ABCD हमारे पास है, अब हमने यहाँ पे दिया होगा कि एक पेयर यानी CD और AB एक तो ये बराबर है और पैरेलल है, ये हमें प्रूव करानी है कि ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। देखिए बेटा हम कैसे प्रूव करेंगे। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम्स की 7.8, इसमें हमें दिया होगा अगर एक कोऑर्डिनेटर हमारे पास है AB इज इक्वल टू CD और ये दोनों साइड भी बराबर है, यानी AB पैरेलल CD, AB इज इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ACD और लेंगे हम CBA। इसमें देखिए आप CD इज इक्वल टू AB और एंगल 1 इज एंगल 2, क्योंकि हमें पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल 1 इज एंगल 2। तो बीच वाली जो लाइन है AC वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल हाफ जो हमने किया ये और ये हाफ, तो ड्यू टू SAS ये दोनों ट्रायंगल हमें कंग्रेंट निकले। तो इससे हमें ये एंगल भी निकलेगा इसके बराबर CPCT के हिसाब से, और ये एंगल आएगा हमें इसके बराबर। ठीक है बेटा 3 और 4 अगर मानेंगे हम तो ये भी इसके बराबर होगा, तो हम ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। फिर हम 1 + 3 भी 2 + 4 के बराबर, तो एंगल C और एंगल A भी बराबर हो गए, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो हम भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज 7.1 पर। आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कैसे करना है। अब एक्सरसाइज 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर। हमें ये दिया हुआ रेशियो 3:5 है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लेंगे ये जो एंगल्स होंगे, हम लेंगे लेट द एंगल्स बी, हम लेंगे लेट द एंगल्स, सपोज हम ABCD मानेंगे कोऑर्डिनेटर, तो इसके एंगल्स हम मानेंगे लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x बेटा। तो हमें पता है वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर हमें पता है, तो हम क्या करेंगे बेटा 3x + 5x + 9x + 13x, तो वो हमारा आता है 360। तो फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो हम ये जो टोटल आता है इसका 30x आता है, फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे, वो 30 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 डिग्री हमारे पास आएगा। इस तरह हम 3x जो था 3x लेंगे, 3 × 12 हो जाएगा 36, फिर आएगा 5x, 5 × x का वैल्यू लेंगे 12 डिग्री। इस तरह हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा बेटा, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट्स ए रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके बाद हमें डायगोनल्स AC और BD बराबर ये दिया हुआ, हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, यानी इसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो प्रूफ में हम देखेंगे, हम लेंगे ADC और BCD वाला ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। देखिए बेटा इसमें AD बराबर है BC के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, DC कॉमन है, और AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा क्योंकि दोनों दिया हुआ है वहाँ पे। तो देयरफॉर बाय SSS ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा कंग्रेंट हो जाते हैं, यानी ADC और BCD ट्रायंगल। इससे हमें आएगा ये एंगल और ये एंगल आएगा बराबर। ठीक है बेटा, लेकिन हमें पता है कि पैरेललोग्राम अगर ये है, ये पैरेलल दिस है, और ट्रांसवर्स मानेंगे हम DC, तो दिस प्लस दिस ये आएगा कोइंटर एंगल्स, तो इनका सम 180 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे हमें पर कोइंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ कोइंटर एंगल्स वो 180 डिग्री होता है। तो फिर हम लेंगे
ADC प्लस BCD, तो एक ही एंगल लेंगे ADC, ट्वाइस लेंगे ADC क्योंकि ये दोनों बराबर है तो 180 के, तो हमारा ADC या BCD आएगा बराबर 90 के। तो हमारे ये हमारा प्रूव होता है क्योंकि हमारे पास एक एंगल 90 है, सो दिस कोलेटरल और पैरेललोग्राम विल बी ए रेक्टेंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए कोलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। ओके बेटा, देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक कोलेटर है ABCD लेंगे, तो इसमें हमें खाली दिया हुआ है कि जो डायगोनल्स है AC एंड BD दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री सारे और बाइसेक्ट, यानी AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। अब हमें प्रूव करना है, क्योंकि हमें रोम्बस देखना है, रोम्बस में एक तो इक्वल साइड्स होने चाहिए, दूसरा ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो ये हमें दो कंडीशंस प्रूव करनी है। देखिए क्या करेंगे आप, मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे। हम लेंगे AOB और COD वाला ट्रायंगल, इसमें ये बराबर होगा इसके, गिवन है, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये भी गिवन है, और ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर होगा, तो देयरफॉर बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स हमें बराबर आएंगे, तो CPCD के हिसाब से ये साइड आएगा इसके बराबर। सिमिलरली हम ये वाला इन दो ट्रायंगल्स में भी कर सकते हैं, तो ये वाले ये जो साइड है AD वो आएगा इसके बराबर। आपको अब हमने प्रूव किया, या अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम है वो हमें प्रूव हुआ। या इससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा CPCD के हिसाब से, ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, तो हम ऐसे ले सकते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये पैरेलल है, लाइनस कन्वर्स ऑफ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो लाइनस पैरेलल होती है। इसी तरह हम BC और AD भी प्रूव कर सकते हैं, ये पैरेलल लाइन है क्योंकि ये एंगल बराबर होगा इसके। अब हम लेंगे, जब हमने ये सारा प्रूव किया होगा कि पैरेललोग्राम है और ये साइड इसके बराबर, ये साइड, अब हम लेंगे ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है AOD एंड AOB, इसमें आपको पता है ये साइड इसके बराबर है बेटा, और ये एंगल इसके बराबर 90 दिया हुआ है, और ये जो AO ये कॉमन है, तो हम इससे हम प्रूव कर सकते दिस साइड इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये हमने पहले ही प्रूव किया हुआ, ये इसके बराबर है पैरेललोग्राम के लिहाज से, तो ये सारे साइड्स बराबर होंगे। इस तरह आप ये क्वेश्चन खुद कीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको हिंट दूंगा, और 5 में ये आप घर पे खुद कीजिए। क्वेश्चन 4 देखिए, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब हमने स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, तो हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ होगा, तो इसका हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो हमें क्या प्रूव करना है, इसके डायगोनल्स हमें देखने का, डायगोनल्स हैं ये ABCD में मानूंगा, ABCD मानेंगे, तो हमें अब प्रूव करना ये AC और BD बराबर है इसके। और दूसरी चीज़ हमें जो देखनी है वो है कि राइट एंगल ये निकालना है, ये हमें राइट एंगल निकालना है ये सारे, ठीक है बेटा। तो इसका प्रूव भी हम करेंगे, मैं आपको हिंट दूंगा। देखिए बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन 4 में देखिए स्क्वायर हमारे पास है, तो इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, और पैरेललोग्राम भी है, हमें प्रूव करना है कि AC और BD बराबर है, ठीक है बेटा। और हमें देखना है कि ये जो एंगल्स हैं, यानी ये एंगल ये वाला या ये वाले सारे 90 डिग्री से, ठीक है बेटा। और एक बाइसेक्ट भी दिखाना है, तो इसका मतलब है ये दोनों जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं, DO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू CO। देखिए हम प्रूव कैसे करेंगे, पहले हम लेंगे ये वाले ट्रायंगल्स, एक ये लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, हम इनको कंग्रेंट करेंगे, यानी ADC एंड BCD, इसको हम कंग्रेंट कर। देखिए कैसे, ये बराबर इसके हैं, स्क्वायर है, ये कॉमन है इन ट्रायंगल्स में, देखिए इन ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये बीच वाली जो सॉरी हाँ ये देखिए ये 90 डिग्री और ये भी 90, तो ये साइड बराबर इसके, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड कॉमन, तो बाय SAS हमें ट्रायंगल्स कांग्रेंट निकल गए। जब ट्रायंगल्स कांग्रेंट नहीं है, तो ये दो डायगोनल्स भी इनके CPCD के हिसाब से बराबर होंगे, तो हमारी एक कंडीशन प्रूव हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें दिखाना है कि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए हम ये ट्रायंगल लेंगे AOB एंड लेंगे DOC, इसमें हम देखेंगे ये साइड इसके बराबर होगा, ठीक है बेटा, और ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये एंगल भी इसके बराबर है, तो पैरेललोग्राम के लिहाज से ये हमारा हो जाएगा ASA के हिसाब से प्रूफ।
ये ट्रायंगल्स कांग्रेंट है। इसी तरह ये भी कांग्रेंट हो जाएंगे, जिससे हमें ये इसके बराबर निकलेगा, ये इसके बराबर, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। अब हमें लास्ट वाला बचता है, ये हमने निकालने हैं कि ये 90 डिग्री है। अब हम ये और ये ट्रायंगल लेंगे, अगर ये हमारे कांग्रेंट हो जाएंगे तो दिस प्लस दिस एंगल हो जाएगा 180। अगर ये एंगल इसके बराबर होगा तो 180 का हाफ निकलेगा, तो 90 डिग्री। देखिए हम लेंगे ABO एंड BCO, दिस साइड इज दिस स्क्वायर है, और ये हमने बाइसेक्ट किया अभी प्रूफ, तो AO इज OC, ये भी हो जाएगा। फिर बीच वाली जो लाइन है BO, ये शेयर करते हैं, दोनों कॉमन है, देयरफॉर बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स भी कांग्रेंट हुए। तो इसके लिहाज से दिस एंगल इज दिस, बट दे आल्सो फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो BOA एंड BOC 90 डिग्री निकलेगा। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देंगे इसी एक्सरसाइज 7.1, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए कॉरिडोर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंड देन इट इज अ स्क्वायर। इसका अब हमें कन्वर्स करें बिल्कुल इसी हिसाब से। अब हमारे पास खाली यही दिया हुआ है कि हमारे पास ये इक्वल साइड से डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि एक तो 90 डिग्री दिखाने हैं सारे एंगल्स, और दिखाना है कि ये साइड सारे बराबर है। तो ये आप खुद, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन 5, ये आप खुद कीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।